तारा की मौत ने सब कुछ बदल दिया था। घर के कोने कोने में खामोशी थी, लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी थी उसकी बेटी राहा। रात के सन्नाटे में राहा अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठी आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी। अम्मी, आप मुझे अकेला छोड़ गए, मैं अब किसके लिए जीऊं? इसी लम्हे दरवाजा खुलता है और अरमान अंदर आता है। अरमान की आंखों में दर्द भी था और मोहब्बत भी। वो आहिस्ता से राहा के करीब बैठता है। अरमान, राहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारे साथ। राहा आंसू भरी आंखों से उसे देखती है। राहा, सब छोड़ जाते हैं अरमान, उम्मी भी चली गई, तुम भी चले जाओगे एक दिन। अरमान उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। अरमान, नहीं रहा, मोहब्बत छोड़कर नहीं जाती, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये वादा है मेरा। दूसरी तरफ वसीम ने एक बड़ा फैसला कर लिया था। उसने अपने बेटे जारून को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, वसीम, जारून, मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारी शादी बतूल से होगी और ये फैसला अब नहीं बदलेगा। जारून चौंक जाता है। जारून, अबू, क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा? मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूं। वसीम की आवाज मजीद सख्त हो जाती है। वसीम, कुछ फैसले वक्त पर ही अच्छे लगते हैं और ये फैसला तुम्हें मानना होगा। जारून खामोश हो जाता है, मगर उसके दिल में तूफान बरपा था। इधर राहा अरमान की बातों में सहारा ढूंढ रही थी और इधर जारून अपने बाप के फैसले और अपने दिल के दरमियान फंस चुका था। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। क्या इरमान की मोहब्बत राहा के जख्म भर पाएगी? क्या जारून अपने दिल की सुनेगा या अपने बाप का फैसला मानेगा? ये कहानी है मोहब्बत, कुर्बानी और तकदीर के उस खेल की, जहां हर दिल टूटता भी है और जड़ता भी है। तारा की मौत के बाद सिर्फ राहा ही नहीं, कुछ और दिल भी टूट चुके थे। इनमें एक नाम था अदील। वही अदील जिसने अपनी अना और गलत फैसलों की वजह से अपनी बहन और राहा को दुख दिया था। आज वही अदील अपने कमरे में बैठा खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही रिश्तों को तोड़ दिया। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। इधर राहा अब भी उस घर से दूर तन्हाई में अपनी माँ की यादों के सहारे जिंदा थी, और इधर अदील हर लम्हा यही सोच रहा था कि वो सब कुछ कैसे ठीक करे। एक दिन अदील हिम्मत करता है और अपने वालिद वसीम के पास जाता है। अदील, वो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं राहा को वापस इस घर में लाना चाहता हूँ। वसीम उसे गौर से देखता है। वसीम, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं अदील, जिनका उजाला आसान नहीं होता। अदील की आवाज भर आती है। अदील, लेकिन अबू, अगर हम कोशिश ही ना करें तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इधर इरमान अब भी राहा के साथ खड़ा था। वो उसे संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। अरमान, राहा, तुम्हें अपने लिए जीना होगा, तुम कमजोर नहीं हो। राहा आहिस्ता से बोलती है। राहा, मेरा घर, मेरी माँ, सब कुछ तो वहीं रह गया। अरमान, मैं वापस कैसे जाऊं? उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक होती है। राहा दरवाजा खोलती है और सामने अदील खड़ा होता है, खामोश, शर्मिंदा और टूटा हुआ। अदील की आंखों में आंसू थे। अदील, राहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। राहा हैरान रह जाती है। राहा, अब क्या ठीक होगा अदील? जो टूट गया वो वापस नहीं आता। अदील हाथ जोड़ लेता है। अदील, अगर तुम वापस आ जाओ तो शायद हम सब दोबारा जड़ जाएं। ये घर तुम्हारे बगैर अधूरा है। खामोशी छा जाती है। राहा के दिल में एक जंग शुरू हो जाती है, एक तरफ माजी के जख्म और दूसरी तरफ रिश्तों की पुकार। क्या राहा अदील को माफ कर देगी? क्या वो दोबारा इसी घर में कदम रखेगी जहां उसके ख्वाब टूटे थे? या फिर कुछ फासले हमेशा के लिए रह जाते हैं?